हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये करौंदे खट्टे होते हैं काफ़ी, और ये इसी सीज़न में बारिश के मौसम में मिलते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। ये एक तरीके से जंगली फल है, आप इसे कह सकते हैं। तो इससे बनती है लौंजी भी बनता है, अचार भी बनता है, सब्जी भी बनती है, चटनी भी बनती है, शीरा भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो आज हम इसकी सब्जी बनाने वाले हैं। हमारे यहाँ पे आप इसे सब्जी कहते हैं, आप चाहें तो इसे चटनी भी कह सकते हो, अचार भी कह सकते हो, क्योंकि कहीं तो सब्जी जाती है, लेकिन सब्जी जैसा बहुत सारा नहीं खा सकते। हालांकि बहुत टेस्टी होता है फिर भी से। तो इसे इस तरह से कट कर लेते हैं, और इसके इस तरह से बीजों को आप या तो एक टूथपिक लेकर निकाल लीजिए, या इस तरह से चाकू की सहायता से निकाल लीजिए। इसे पूरी तरह से निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बीज जो होते हैं काफ़ी कसैले होते हैं, टेस्ट पूरा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो अंदर पूरा चिकना नजर आएगा, और इस तरह से पूरी तरह से निकल जाएगा। मैं एक और निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये बारीक बारीक छोटे छोटे बीज होते हैं, जो कि 8-10 की संख्या में होते हैं। इस तरह से भी मैं निकाल देती हूँ इसमें, इस तरह से। तो देखिए, ये एक साबुत बीज नज़र आया है, तो आप देख सकते हैं ये इसका करौंदे का बीज है। तो इसे हम हटा देते हैं और इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से सारा करौंदा सबसे पहले तो हमें बीजों को निकाल कर साफ़ करना होता है। तो चलिए मैं पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके साथ और क्या क्या डलेगा और कैसे ये बनेगा। तो देखिए, इस तरह से करौंदों को मैंने कट करके इसमें से बीज निकाल लिए हैं, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जो इस तरह से लाल हो जाते हैं करौंदे, पक जाते हैं, और इन्हें करने पर थोड़े से गुलगुले से महसूस होते हैं, सॉफ्ट महसूस होते हैं, और काटने पे इस तरह से लाल हो चुके होते हैं। तो इसे हम नहीं डालेंगे, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, ये पक सा जाता है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं डालना है। हमेशा ध्यान रखना है कि करौंदे ऐसे लेने हैं जिसका अंदर भाग भी पूरी तरह से हरा हो या फिर वाइट हो। दो किस्म के करौंदे आते हैं, ये एक मैरून और हरा वाला है, और दूसरा जो होता है वो वाइट और पिंक कलर या फिर रेड कलर में मिक्स में आता है। तो दोनों के ही उसका वाइट रहता है अंदर वाला हिस्सा, और ये इसका जो है एकदम हरा रहता है। जितना बाहर का कलर रहेगा सेम वैसा ही कलर रहेगा। तो उससे अगर डार्क हो गया है तो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे करौंदे ले लिए हैं मैंने, लगभग 200 ग्राम है, और मिर्ची ले ली है, हरी वाली मिर्च, जिसे इस तरह से चीरा लगाकर कट कर लिया है मैंने। आप छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, या आप बड़े टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। अब मिर्ची की मात्रा आप या तो करौंदे के बराबर भी रख सकते हैं, या उससे भी कम भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना तीखापन खाना पसंद करते हैं। वैसे ये सब्ज़ी काफ़ी तीखी बनती है इतने में मिर्च में भी, क्योंकि ये काफ़ी तीखी वाली मिर्च है, इसलिए मैंने मिर्ची की मात्रा कम रखी है। अगर आप थोड़ी मोटी वाली मिर्च भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जो कम तीखी होती है। तो ये तैयार है। अब इसके साथ हमें तड़के के जो चाहिए वो है, आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे सरसों, आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, और लगभग एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है सौंफ। तो सौंफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी तीखापन होता है, तो उसका बैलेंस करने के लिए होता है। बहुत ज़्यादा तीखा खा लेने की वजह से जैसे पेट में जलन जैसी होती है ना, वो बैलेंस करता है सौंफ। तो अगर आप तीखा खाना खाते हैं या तीखा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आप सौंफ या मिश्री खाते हैं साथ में, तो फिर जो है पेट में जलन नहीं होती है। इसीलिए शायद हमारे भारतीय खाना खाने की परंपरा है कि उसमें खाने के बाद जो है सौंफ और मिश्री दी जाती है, ताकि क्योंकि बहुत सारे पारंपरिक जो खाना है भारतीय, वो बहुत तीखा होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए और पेट में जो है जलन ना हो और खाना जल्दी पच भी जाए, इसलिए सौंफ और मिश्री खाई जाती है। तो सौंफ एक तरीके से इसमें एक बैलेंस करने का काम भी करता है, और स्वाद को भी अच्छे से बढ़ाता है। अब हमें चाहिए मसाले। तो बहुत सिंपल से मसाले हैं। स्वादानुसार नमक, स्वाद से थोड़ा सा ज़्यादा नमक रखिएगा, क्योंकि खट्टापन ज़्यादा है, इसलिए नमक की मात्रा भी बहुत, बस 1-2 पिंच ज़्यादा ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। और हल्दी है थोड़ा सा,
थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च लिया है मैंने, इसकी थोड़ी सी रंगत को बढ़ाने के लिए। 1 चम्मच करीब धनिए का पाउडर लिया है। बस इतने ही मसाले लगेंगे और ये खट्टा और तीखा बनने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा और तीखा नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें गुड़ या शक्कर की मात्रा डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। तो ये खट्टा मीठा तीखा चारों ही किस्म का स्वाद लेकर आएगा ये जो है सब्जी जो है, और खाने में काफ़ी अच्छी लगेगी। पूड़ी पराठे रोटी के सबके साथ और चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं करौंदे और मिर्ची की सब्जी। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है और इसमें डाल दिया है तेल। तो तेल करीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप तेल की मात्रा कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार स्वाद अनुसार रख सकते हैं, कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम तड़के के जीरा सरसों और सौंफ को डाल देते हैं। एक बार चटक जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसमें करौंदा डालेंगे। गैस की आंच हमने अब धीमी कर दी है और इसमें अब हम डाल देते हैं करौंदे और मिर्ची को, दोनों ही साथ में डाल देंगे। और इसे कुछ सेकंड्स तक हम भून लेते हैं। यहाँ पे तीखापन बहुत महसूस होता है क्योंकि मिर्च जब तेल में सिकती है तो गले में भी लगता है, तो इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा अलग पलट करने के बाद हम इसे ढक देते हैं ताकि मिर्ची का तो तीखापन हवा में उड़ रहा है वो ना उड़े और जो है अच्छे से सिक जाए। गैस की आंच हमने एकदम धीमी कर दी है और इसे 1 मिनट तक ऐसे ही सिकने देते हैं। 1 मिनट करीब हो चुका है तो चलिए ढक्कन हटा लेते हैं। इसे थोड़ा सा अलट पलट कर लेते हैं और इसमें अब हम डाल देते हैं जो सारे मसाले हमने निकाल के रखे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर दिख रहा है ना, इसका देखकर ही खाने का मन कर रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी सौंफ की। तो ये तो मसाले हमने डाल दिए हैं, अब इसे ढक देते हैं और ढककर जब तक करौंदे अच्छे से पूरी तरह पक नहीं जाते हैं इसे धीमी आंच पे पकने देना है। हम हमेशा एकदम धीमी आंच पे ही इसे पकाएंगे, तभी ठीक रहेगा। करौंदे जलने नहीं चाहिए क्योंकि करौंदे जलते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब लगता है, तो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए इसे 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में पक जाएगा। तब तक हम इसे धीमी आंच पे पकने देते हैं। आप चाहें तो बीच बीच में खोल खोल कर ढक्कन 1-2 बार अलट पलट कर सकते हैं। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चलिए हम चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे से सीख चुका है, कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। एक करौंदा हम देख लेते हैं दबाकर इस तरह से, तो आप साइड से इस तरह से दबाकर देखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो गया है, इसका मतलब है करौंदा पूरी तरह से पक चुका है और मिर्ची भी अलग से सिकी हुई नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये करौंदा और मिर्च पूरी तरीके से बनकर रेडी है। ये खट्टे हैं, तीखे हैं। अगर आपको यहाँ पे मीठापन चाहिए तो अब इस स्थिति में अब इस स्थिति में आप जो है 1 से 2 चम्मच शक्कर या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बस उसे कुछ सेकंड से या 1 मिनट तक पका लीजिए जब तक गुड़ और शक्कर घुल नहीं जाता, और बस फिर ये करौंदा और मिर्च की सब्ज़ी बनकर रेडी है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो मुझे यहाँ पे मीठा नहीं डालना है इसलिए मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये करौंदा और मिर्च की सब्ज़ी बनकर सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, तो आप चाहे तो बनाकर रख भी सकते हैं। तो ये करौंदे और मिर्च की सब्ज़ी बनकर रेडी है। मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा देती हूँ ताकि इसका कलर वगैरह समझ में आए। देख सकते हैं हम कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आएगा
तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।